प्यारे भक्तों, आप सभी को जय जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, वस्त्र धारण विधि, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमें कब कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए, कौन सा वस्त्र पवित्र होता है, कौन सा वस्त्र अपवित्र हो जाता है, किस स्थिति में हमें पूजा पाठ करते समय कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए, यज्ञ करते समय, दान करते समय, स्वाध्याय करते समय, हवन करते समय कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए, और वस्त्र फैलाने की विधि, इन सब विषयों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल श्री सीताराम सेवा पथ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे भक्तों, नमस्कार। मैं हूँ पंडित श्री विवेकानंद शास्त्री जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। चलिए प्रारंभ करते हैं। वस्त्र धारण विधि। प्यारे भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करें। जब भी हम भोजन करते हैं तो हमें आसन लगा करके पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह करके और दो वस्त्र में, कभी नीचे का वस्त्र ही धारण करके ऊपर का भी वस्त्र उत्तरी होना चाहिए भोजन करते समय, तब हम भोजन करें तो उत्तम रहता है। दूसरा है न यज्ञ करें। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमारा नीचे और ऊपर दोनों वस्त्र होना चाहिए। प्यारे भक्तों, आगे कहा गया दान करते समय हम कोई भी चीज़ का दान पुण्य करते हैं तो उस समय हमारा नीचे का भी वस्त्र होना चाहिए और उत्तरी अवश्य होना चाहिए। प्यारे भक्तों, आगे कहा गया है जब हम अग्नि में आहुति देते हैं, हवन इत्यादि करते हैं तो भी हमारा उत्तरी होना चाहिए और नीचे का धोती इत्यादि होना चाहिए। आगे कहा गया है स्वाध्याय जब हम करते हैं उस समय भी हमारा दो वस्त्र होना चाहिए। स्वाध्याय करते समय भी एक वस्त्र में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आगे कहा गया है पितृतर्पण, जब हम पितृ पूजा करते हैं, पितरों का तर्पण इत्यादि, पिंडदान इत्यादि करते हैं तो उस समय भी हमारा दो वस्त्र होना चाहिए। प्यारे भक्तों, और कहा गया देवार्चन मतलब देवी देवताओं का पूजा पाठ जब हम करते हैं उस समय भी हमें दो वस्त्र धारण करना चाहिए। एक है नीचे का धौत वस्त्र इत्यादि, एक ऊपर का उत्तरी इत्यादि, गमछा इत्यादि अवश्य धारण करना चाहिए। प्यारे भक्तों, आगे कहा गया है जब हम मल मूत्र का त्याग करते हैं तो उस समय भी हमारा एक वस्त्र जो हम पहने हैं वो तो होना ही चाहिए, एक सर हमारा ढका होना चाहिए। मलमूत्र त्याग करते समय सर ढक कर ही मलमूत्र त्याग किया जाता है। प्यारे भक्तों, आगे कहा गया है कि जब हम भोजन करते हैं, दान करते हैं और आचमन करते समय भी हमारा उत्तरी अवश्य होना चाहिए। इन सब में कभी एक वस्त्र में यह सब कार्य नहीं करना चाहिए। यह सब कार्य करते हैं तो दो वस्त्र अवश्य होना चाहिए। प्यारे भक्तों, आगे कहा गया है कि विद्वान पुरुष धोबी के धुले हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। जब आप धोबी के यहाँ बहुत सारे लोग वस्त्र देते हैं धुलने के लिए, ठीक है, दे दीजिए, कोई बात नहीं है, आप नहीं धुल सकते हैं, लेकिन उसको जब घर पे ले आइए तो उसको आप स्वयं पानी से थोड़ा सा भिगो करके फिर खंगाल करके फिर उसको फैला दीजिए। वस्त्र फैलाने की विधि होती है, आप पूरब से पश्चिम फैलाइए या फिर उत्तर से दक्षिण फैलाइए, और किसी दिशा से आप फैलाते हैं इसके विपरीत तो वस्त्र अशुद्ध हो जाता है। यह प्रमाण मिलता है। कहा गया है कि मुदग्रम व धौतम वस्त्रम प्रसारयेत पश्चिमाग्रम दक्षिणाग्रम पुनः प्रक्षालना शुचि। कहते हैं पूर्व दिशा से प्रारंभ कर पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिणी की ओर वस्त्र फैलाना चाहिए। इसके विपरीत फैलाने से वस्त्र अशुद्ध हो जाता है और उसका फिर से धोना आवश्यक हो जाता है। प्यारे भक्तों, ये वस्त्र फैलाने की विधि रही। अब आगे कहते हैं कि पहले के पहने हुए वस्त्र को बिना धोए नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पहने हैं वस्त्र उसको धुलकर ही पहनना चाहिए। आगे कहा गया है कि जिसकी किनारी, जिस धोती की या जिस साड़ी की किनारी या मगजी, जिसको मगजी बोलते हैं, कहीं कहीं भाषा में मगजी या किनारी बोलते हैं, पट्टी न हो ऐसा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। किनारी अवश्य रहनी चाहिए। प्यारे भक्तों, वस्त्र के ऊपर जल आदि छिड़क करके ही वस्त्र पहनना चाहिए। दुकान से आप वस्त्र खरीद कर लाते हैं तो पहले उसको धुल लीजिए, फिर उसको आप प्रेस करके तैयार करके पहनिए। कहा गया है मनुष्य को कभी भी मैले, कुचैले, गंदे, फटे, कटे, जले इत्यादि वस्त्रों को नहीं धारण करना चाहिए। इससे दरिद्रता आती है। प्यारे भक्तों, मनुष्य को भीगे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और भीगे वस्त्र निचोड़ करके कंधे पे नहीं रखना चाहिए। इन सब विषयों पे विशेष ध्यान देना चाहिए।
आगे कहा गया है कपड़ों और गहनों को उल्टा करके नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग उल्टा करके पहन लेते हैं। कहा गया है आगे कि कपड़े या गहने को उलट फेर करके नहीं पहनना चाहिए। जैसे आप नीचे का वस्त्र ऊपर नहीं पहनना चाहिए, धोती हो ऊपर आप ओढ़ लो, सर पे नहीं ओढ़ना चाहिए, और गमछे को नीचे नहीं लपेटना चाहिए। इस प्रकार से वस्त्रों का उलट फेर नहीं करना चाहिए। यह बड़ा ही अशुभ माना जाता है। इससे हमारा पुण्य नष्ट होता है, हमें कष्ट प्राप्त होता है। प्यारे भक्तों, आगे कहा गया है दूसरे के पहने हुए वस्त्र कपड़े नहीं पहनना चाहिए। प्यारे भक्तों, आगे कहते हैं एक बहुत ही विशेष सूचना है। कहा गया है नील में रंगा हुआ वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। यह प्रमाण मिलता है स्नानं दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणं वृथा तस्य महायज्ञ नीली वस्त्रस्य धारणात्। नील में रंगा हुआ वस्त्र बड़ा ही अशुभ माना जाता है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। और जो नील का रंगा हुआ वस्त्र पहनता है उसके स्नान दान तप होम स्वाध्याय पितृक तर्पण और पंच महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इन सब का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। नील के रंगे वस्त्र धारण करके जो रसोई बनाई जाती है उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, और उसको जो खाता है वो मानो विष्टा खा रहा हो, मानो गंदा खा रहा हो। इस प्रकार निंदनीय माना गया है नील का रंगा हुआ वस्त्र। और नील आप रंगा हुआ वस्त्र पहने हैं और कोई दान दे रहे हैं तो आप स्वयं नरक में जाएंगे। अतः नील लगाया हुआ वस्त्र हमें त्याग देना चाहिए। नील का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तों, कहा गया जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो पुरुष वर्ग को सदैव धोती अवश्य पहनना चाहिए। धोती में त्रिगच्छ होना चाहिए। एक पीछे की तरफ खोस लिया जाता है, एक आगे नाभि के पास, एक बाएं तरफ खोस लेना चाहिए। 3 तरफ खोस करके ही धोती पहनना चाहिए। आगे कहा गया है पुरुष वर्ग को गमछा अवश्य धारण करना चाहिए, गमछा और वो भी बाएं कंधे पे गमछा धारण करना चाहिए। आगे कहा गया है प्यारे भक्तों हमारी माताओं के लिए, माताएं हमारी साड़ी अवश्य धारण करें। और जो सुहाग का जो चिन्ह होता है, सिंदूर, मंगलसूत्र, कान का, नाक का, आँख का, जो कुछ भी माताएं बहनें आलता इत्यादि जो कुछ भी होता है सुहाग का चिन्ह, उनको सदैव धारण करना चाहिए, अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। और हमारी बहनों के लिए बहनें हमारी जब भी पूजा पाठ करती हैं सुंदर पीले और हरे इत्यादि वस्त्रों का प्रयोग करें, और उनके सर ढके होने चाहिए। पूजा पाठ करते समय चुनरी अवश्य होनी चाहिए सर पे। इन सब बातों को विशेष ध्यान करके आप लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ स्वाध्याय इत्यादि करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। प्यारे भक्तों, आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल श्री सीताराम सेवा पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय जय श्री सीताराम।